हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम हाइड्रोथेरेपी के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा होगा तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, या फिर वीडियो के एंड में मैं ऐड कर दूंगी, आप वहां से देख लेना। सो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैंने सुपरफिशियल हीटिंग एजेंट्स एंड डीप हीटिंग एजेंट्स के बारे में पढ़ाया है। देन कोल्ड थेरेपी के बारे में पढ़ाया है। और इस वीडियो में मैं हाइड्रोथेरेपी के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। दिस इंक्लूड्स वर्लपूल एंड थेराप्यूटिक पूल्स। सो हाइड्रोथेरेपी में हमारा मेनली 2 टाइप्स के ट्रीटमेंट के मेथड दिए गए, वर्लपूल एंड थेराप्यूटिक पूल। थेराप्यूटिक पूल को हम एक्सरसाइज पूल भी बोल सकते हैं। When used along with heat and cold therapies, they act synergistically. जब हम गर्म पानी या फिर और जो हाइड्रोथेरेपी है ना, उसमें ज़रूरी नहीं है कि नॉर्मल वाटर ही यूज़ करते हैं। इसमें हम वार्म वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, कोल्ड वाटर भी यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। सो जैसा वाटर यूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग उसका जो इफ़ेक्ट है, जो ट्रीटमेंट होगा वो डिपेंड करेगा। के बारे में पढ़ेंगे वर्लपूल थेरेपी। सो वर्लपूल थेरेपी में क्या होता है? द whirling action of the water has a massaging effect on the body and improves the blood circulation. So whirlpool थेरेपी में जो इसका वर्लपूल नाम क्यों रखा गया है कि इसमें जो वाटर है ना वो वर्लिंग मोशन में मूव होता है, ठीक है, फ्लो होता है, जिससे ना बॉडी पे मसाज वाला इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, मसाज वाला फील आता है, ठीक है। सो जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होता है, अच्छे से होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है बॉडी में। इट इज़ बेनिफिशियल इन पोस्ट फ्रैक्चर ट्रीटमेंट। और जो ये वर्लपूल थेरेपी है वो बेनिफिशियल होता है आफ्टर फ्रैक्चर के ट्रीटमेंट में, ठीक है। एंड डिसऑर्डर्स ऑफ रिस्ट के डिसऑर्डर में एंकल्स, नीज एंड हैंड्स एक्सेट्रा, ठीक है। द टेम्परेचर इज 37 to 40 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर बताया गया है वर्लपूल थेरेपी में, कितना टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है 37 to 40 डिग्री सेल्सियस, 90 जो कि फ़ारेनहाइट में 98 to 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। देन यहाँ पे नोट दिया गया, इफ द टेम्परेचर इज मोर इट मेक्स द पेशेंट डिलीरियस। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा ना तो पेशेंट कंफ्यूज हो जाएगा। और देन यहाँ पे कॉशन दिया गया है कि क्या नहीं करना। देन यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, द समेशन इनटू वर्लपूल शुड नॉट बी मोर देन 20 मिनट। सो 20 मिनट से ज़्यादा हमें पेशेंट को वर्लपूल के अंदर नहीं रखना है, ठीक। थेराप्यूटिक देन सो सेकंड हमारा थेराप्यूटिक पूल के बारे में है, जिसे हम एक्सरसाइज पूल भी बोल सकते हैं। दिस पूल हैज़ एन इंक्लाइनिंग बॉटम विथ शैलो एंड डीप एंड्स। सो थेराप्यूटिक पूल के अंदर इंक्लाइनिंग मतलब जो स्लोप वाला, जो स्लाइड वाला है वो इंक्लाइन वाला होता है, और शैलो भी होता है, और डीप एंड्स भी होते हैं। शैलो मतलब जहाँ पे ऊंचा हो, डीप एंड्स मतलब जहाँ पे गहरा हो, ऐसे एंड्स भी होते हैं पूल, थेराप्यूटिक पूल के अंदर, और इंक्लाइनिंग बॉटम्स भी होते हैं। द वाटर इज मेंटेन एट 37 डिग्री सेल्सियस। और थेराप्यूटिक पूल में जो वाटर है वो 37 डिग्री सेल्सियस के बीच में 37 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन किया गया रहता है, जो कि फ़ारेनहाइट में 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। इंडिकेटेड इन पेशेंट्स विथ लोअर लिम्ब डिसऑर्डर्स एंड ऑल्सो आफ्टर हिप, नी एंड बैक सर्जरी। सो हम थेराप्यूटिक पूल कब यूज़ कर सकते हैं? यहाँ पे इंडिकेशन बताया गया है कि जिनको लोअर लिम्ब वीकनेस या डिसऑर्डर्स हो, किसी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डालते हैं तो उस ऑब्जेक्ट पे ना जो वाटर है वो अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट करता है, जिसके वजह से वो ऑब्जेक्ट बहुत ही लाइट फील होने लगता है, बहुत ही हल्का फील होता है। हम खुद जब स्विमिंग पूल के अंदर जाते हैं तो हमारा बॉडी वेट देखो कितना लाइट, हमें अपना बॉडी कितना लाइट फील होता है, एकदम हल्का फील होता है ना, बॉयंसी की वजह से, क्योंकि जो वाटर है वो हमारे बॉडी के ऊपर आउटवर्ड फोर्स एक्सर्ट करती है, इसलिए हमारा बॉडी लाइट फील होता है। सो इसमें बॉडी हम जब स्विमिंग पूल में जाते हैं, जब थेराप्यूटिक पूल में तो देखो ऐसे
कस्टमाइज्ड है ना, ऐसे हमारे पेशेंट को ट्रीटमेंट करने के लिए, पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए बना हुआ है ना ये पूल, थेराप्यूटिक पूल, एक्सरसाइजिंग पूल। तो इसमें ऐसे इंक्लाइनिंग बॉटम होता है, शैलो होता है, डीप होता है। तो जब पेशेंट शैलो वाली जगह पे जब पेशेंट डीप एंड्स पे जाएगा तो उस पर बोयेंसी ज़्यादा होगा, तो बहुत ही जो लोड है बोन्स पे वो कम पड़ेगा, वेट कम लगे, वेट जो है वो बोन्स पे कम ट्रांसफ़र होगा। सो उस समय वो रिलैक्स और लाइट फील करेगा, ठीक है। और जब वो शैलो वाली जगह पे जाएगा तो वेट जो है बोन्स पे वो धीरे धीरे ट्रांसफ़र होगा। तो इस तरीके से वो डीप और शैलो ऐसे एंड्स पे जाके ऐसे हील होगा, उसका जो लोअर लिम्ब का जो वीकनेस है वो भी ठीक हो जाएगा, और अगर कोई डिसऑर्डर है तो वो भी धीरे धीरे ठीक होगा। तो इसलिए थेराप्यूटिक पूल को यूज़ करते हैं ताकि वो वाटर का जो बॉयंसी इफेक्ट है वो ट्रीटमेंट में हेल्प कर सकें पेशेंट के, ताकि जो बॉडी का वेट है वो बोन्स के जो जॉइंट हैं उन पे कम वेट ट्रांसफ़र हो, वेट कम एक्सर्ट हो, और हील वो जल्दी से फास्टर हीलिंग के लिए यूज़ करते हैं। द पेशेंट इज इंस्ट्रक्टेड टू फ्लोट इन द वाटर। यहाँ पे बताया गया है कि पेशेंट को इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि वो पानी में तैरें। देन स्टैंड इन द डीप एंड ग्रेजुअली वॉक टूवर्ड द शैलो एंड। सो जैसा मैंने बताया, यहाँ पे बताया गया है कि पेशेंट को हमें बोलना है कि आपको पानी में तैरना है, और धीरे धीरे जो पेशेंट है उसे स्टैंड होना है डीप वाले जगह पे, जहाँ पे डीप एंड है वहाँ पे स्टैंड होना है। फिर ग्रेजुअली वॉक करना है टूवर्ड्स द शैलो एंड, जहाँ पे ऊंचाई है ना, ऊंचा जो है जगह है वहाँ पे स्लोली ग्रेजुअली वॉक करके जाना है, ठीक है। एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द शैलो एंड द वेट ऑन द लोअर लिम्ब इंक्रीजेज। जैसे वो वॉक करेगा शैलो एंड की तरफ, जो ऊंचाई वाला एंड है, शैलो मतलब ऊंचा ना, ऐसे ऊंचा होता है, ठीक है। शैलो होता है जहाँ पे ज़्यादा डिप्रेशन नहीं होता, ज़्यादा गहरा नहीं होता, शैलो मतलब वो ऊंचा होता है। सो जैसे पेशेंट वॉक करेगा शैलो एंड की तरफ तो वेट जो है बॉडी का वो लोअर लिम्ब पे इंक्रीज होने लगेगा, क्योंकि वो तो शैलो वाले एंड पे जा रहा है ना। अगर वो डीप एंड में रहता तो वाटर का जो बॉयंसी है उस पर जो वाटर के बॉयंसी के वजह से जो वेट है बॉडी का वो ट्रांसफर नहीं होता लोअर लिम्ब पर, लेकिन अब वो शैलो एंड की तरफ जा रहा है तो जो बॉडी का वेट है वो लोअर लिम्ब पे इंक्रीज होने लगेगा। दिस हेल्प्स टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ लोअर लिम्ब मसल्स। तो इस तरीके से ये जो थेराप्यूटिक पूल है, इस तरीके से हम पेशेंट को ट्रीटमेंट देके जो लोअर लिम्ब मसल्स का जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज करवा सकते हैं, कर सकते हैं। देन यहाँ पर एडवांटेजेस दिए गए हैं पूल थेरेपी के। इट इम्प्रूव सर्कुलेशन, इससे सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, जो ब्लड फ्लो है ना वो अच्छे से पूरे बॉडी पार्ट्स में सर्कुलेट होता है, ब्लड फ्लो अच्छे से होता है। सो सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है। इम्प्रूव रेंज ऑफ मोशन, जो बॉडी का रेंज ऑफ मोशन होता है वो इम्प्रूव करता है। एनहेंसेस वुंड हीलिंग, वुंड हीलिंग भी एनहेंस करता है, बढ़ाता है, फास्टर वुंड हीलिंग में हेल्प करता है। स्ट्रेंथेंस द लोअर लिम्ब मसल, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, लोअर लिम्ब मसल्स में स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है। देन नोट दिया गया है द बोयेंसी ऑफ वाटर इन द पूल थेरेपी गिव्स अ सेंस ऑफ फ्रीडम फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। द वार्मथ ऑफ वाटर रिलीव्स पेन एंड मसल स्पाज्म। सो वो बताया गया कि बोयेंसी जो है, वाटर का जो बोयेंसी होता है पूल थेरेपी के अंदर, वो जो बॉडी है उसे ग्रेविटी का इफेक्ट होता है उससे फ्रीडम देता है ना। उस वाटर में तो ग्रेविटी का कुछ सेंस इतना पता नहीं चलता, क्योंकि बॉयंसी जो वाटर का है वो एक्सर्ट होने लगता है। बॉयंसी मैंने बताया ना, जो आउटवर्ड फोर्स एक्सर्ट होने लगता है ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। सो जो ग्रेविटी का इफेक्ट है वो उससे फ्रीडम मिल जाता है बॉडी को। सो इस तरीके से हेल्प करता है बॉयंसी हमें ट्रीटमेंट में, वाटर का बॉयंसी। द वार्मथ, देन यहाँ पे बताया गया है कि जो पानी का जो वार्मथ होता है ना उससे पेन रिलीव होता है, मसल स्पाज्म कम होता है।
इस वीडियो में हमने हाइड्रोथेरेपी के बारे में पढ़ा। अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा होगा जिसमें मैंने कोल्ड थेरेपी और डीप हीटिंग एजेंट्स, सुपरफिशियल हीटिंग एजेंट्स के बारे में पढ़ा है, तो मेरे चैनल पे जाके देख लेना, या फिर वीडियो के एंड में मैं लगा दूंगी, आप वहां से देख लेना। और आपको किसी भी सब्जेक्ट या किसी टॉपिक का नोट चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप मुझे DM कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई डाउट होगा तो कमेंट में पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।